हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक असेसमेंट प्रोसीजर। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग को ये देखना है कि असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, उसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कैसे ये स्टार्ट होता है। असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, मीनिंग देखेंगे, फिर उसके अंदर जो भी उसका प्रोसीजर होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या। तो मैं आपको बता दूं, नाम से ही पता चल रहा है असेसमेंट। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि समझो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, समझो आप TY BCom का एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट। TY BCom का क्या दे रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो TY BCom का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप पेपर दोगे। तो पेपर आपने जो भी था याद करके रट्टा मार के आए थे, पेपर में आपने सब लिख दिया। आपकी तरफ से वो पेपर हो चुका है, आपने पेपर सबमिट किया। अब जो प्रोफेसर है, रिस्पेक्टिव प्रोफेसर, वो पेपर को क्या करेगा, वो पेपर को क्या करेगा, चेक करेगा। क्या करेगा, चेक करेगा और फिर मार्क्स अलॉट करेगा, है ना। क्या करेगा, मार्क्स अलॉट करेगा और बताएगा कि आप पास हो, फेल हो, आपने डिस्टिंक्शन किया या क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको प्रोसीजर, वो सब आपको डिस्प्ले करेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज असेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, असेसमेंट। तो आपको याद रखना है कि असेसमेंट इज नथिंग बट, आपने पेपर दिया, पेपर आपने सबमिट हो गया, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आपने सबमिट कर दिया। अब वो प्रोफेसर चेक करेगा और आपको बताएगा आप पास हो, फेल हो, केटी लगा है, हाईएस्ट मारा है, क्या किया है, वो सब आपको बताया जाएगा। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। तो ये असेसमेंट मीनिंग तो आपका नॉर्मल में है। नॉर्मल मीनिंग में अगर आप देखोगे तो दिस इज द असेसमेंट। अब सेम असेसमेंट आपको किस में देखना है, आपको देखना है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। किस में देखना है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर असेसमेंट क्या करना है। तो डायरेक्ट टैक्स में आप कोई पेपर नहीं देते हो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप कोई पेपर नहीं देते हो। मतलब डायरेक्ट टैक्स मतलब नॉर्मल आप टैक्स भरते हो, उसकी बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स का भी पेपर होता है TY BCom में, राइट। तो आप डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या करते हो, रिटर्न फाइल करते हो। तो असेसमेंट क्या होगा, तो आप रिटर्न फाइल कर दोगे। आप क्या कर दोगे, रिटर्न फाइल कर दोगे। अब उसको कौन चेक करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा और फिर आपको बताएगा कि आपने प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा है या क्या प्रॉब्लम आया है, वो आपको इंटीमेट करेगा। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट अंडर डायरेक्ट टैक्स। अब इसके क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से करना है, कब तक करना है, कौन करेगा, वो सब का डिटेल हम लोग को डीप में देखना है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, लॉजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। समझ में आया अभी असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब, यस और नो। अब देखो मैं आगे जो सेंटेंस बता रहा हूँ दैट इज़ ओनली रीडिंग पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो सबसे पहले असेसमेंट प्रोसीजर इज नथिंग बट इट इज़ अ चेकिंग। चेक करते हो, पेपर दिया, रिटर्न फाइल किया, उसको चेक करना। चेक क्यों करते हो, टू फाइंड आउट इट्स करेक्टनेस, बराबर है कि नहीं, बराबर है तो मार्क्स दो, नहीं है तो फिर फेल करो। इसी तरीके से रिटर्न फाइल किया है तो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, ये सब। तो असेसमेंट इज नथिंग बट चेक करना। और चेक क्या करना, जो भी रिटर्न आपने फाइल किया उसका करेक्टनेस फाइंड आउट करना कि बराबर है या नहीं है। आई बात समझ में। एंड सेम असेसमेंट अगर आप देखोगे टैक्स के अंदर, तो इट इज़ नथिंग बट चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय SSC। तो SSC ने जो रिटर्न भरा है वो बराबर है या नहीं है, उसकी चेक करना, उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस चेक करना, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा असेसमेंट का मतलब, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि SSC जो रहता है वो अपने रिटर्न फाइल के अंदर शो करेगा। क्या शो करेगा, भाई मेरा इतना इनकम था, मेरे को इतना टैक्स पेबल था, इतना मैंने भर दिया। फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है और वो फॉर्मेट कौन देता है, CBDT देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देता है। उसके हिसाब से वो रिटर्न फाइल करता है, अपना इनकम बताता, अपना टैक्स पेबल बताता, अपना टैक्स पे करता है, ठीक है। फिर असेसमेंट प्रोसीजर क्या हो गया, तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी। तो दिस इज नथिंग बट असेसमेंट, चेक करना। क्या चेक करना भाई, रिटर्न ऑफ इनकम चेक करना।
अब इसको कैसे चेक करेंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, वो सब स्टेप्स को हम लोग बोलेंगे असेसमेंट प्रोसीजर आर द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड। तो इंस्ट्रक्शन जो भी मिला होगा उसको फॉलो करना है, दैट इज़ असेसमेंट प्रोसीजर। समझ में आया? येस और नो? तो इन टोटल अगर आप बोलने जाओ कि असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, तो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे व्हेन, हाउ एंड हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एंड हाउ इट इज़ चेक बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एक लाइन में असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है समझने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, वो समझ लो। उसके बाद सिर्फ ये एक बार आप सुन लोगे 2 मिनट के वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट प्रोसीजर। यस और नो? समझ में आया? ये नहीं आया? एक बार और फिर से रिकैप कर देता हूँ। असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है? हम लोग डायरेक्ट टैक्स के अंदर असेसमेंट प्रोसीजर देख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना। चेक करना क्या चेक करना? जो भी चीज़ आपने सबमिट की उसको चेक करना। तो इनकम टैक्स के अंदर आप रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करते हो, तो उसको चेक करता है। कौन चेक करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि वो बराबर करेक्ट है कि नहीं है, आपने अपना टोटल इनकम बराबर डिस्प्ले किया है कि नहीं किया, आपने टैक्स पेबल बराबर शो किया है कि नहीं किया, आपने टैक्स बराबर भरा है कि नहीं भरा है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वही चीज़ को हम बोलते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर आपको एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन को हम लोग डीप में देखेंगे और उसका मीनिंग और उसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या बोलना चाहता है। यस और नो? समझ में आया? तो प्लीज़ बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू दिस, और कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।